हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अभी तक हम लोग लीनियर इक्वेशंस के बारे में कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने देखी है, कुछ कॉन्सेप्ट जो थे लीनियर इक्वेशन के वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ लीनियर इक्वेशन का, जिसमें हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में देखेंगे। अच्छा, तो मॉड्यूलस फंक्शन के नाम आते हैं तो सबसे पहले समझ में आता है कि अच्छा मॉड फंक्शन अगर है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन के थ्रू मतलब क्या हो रहा है, लीनियर इक्वेशन की मतलब जो हमारा इक्वेशन होगा, इन इक्वेशंस होंगे वहाँ पर डायरेक्टली एक्स नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, मॉड्यूलस फंक्शन की बात होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो मॉड एक्स हो सकता है, ठीक है, या मॉड एक्स प्लस ए हो सकता है, इसके टर्म में दिया होगा। जैसे मॉड एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे दिया फॉर एग्जाम्पल, या ए की जगह पे मान लो मैंने 4 ही लिख दिया, तो मॉड एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइनली निकालनी होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इनइक्वालिटी में। तो चलो देखते हैं इसके लिए क्या होता है कि कुछ बेसिक से रूल होते हैं जो अप्लाई होते हैं। बेसिक से रूल कुछ होंगे जो हम लोग को यूज करने होंगे मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में समझने के लिए। वो रूल्स क्या होते हैं बेसिकली कि मान लो सबसे पहला रूल तो क्या है, अगर मॉड्यूलस एक्स जो है, मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, लेस देन इक्वल टू ए गिवन है, ठीक है। कोई भी मॉड है, मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू ए। अब ये ए क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे हम लोग कंक्लूड करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो x है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, माइनस ए से a के बीच में लाई करेगी, ठीक है। मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू माइनस ए से a के बीच में आएगी। अब देखो, अगर माइनस ए से a के बीच में आएगी तो हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए। अब अगर यहीं पर ही इनइक्वालिटी में इक्वल साइन की जगह पे खाली लेस देन होता, मतलब मॉड एक्स लेस देन ए खाली होता, तो यहाँ पे भी इक्वलिटी वाला साइन हट जाता और ये यहाँ पे आ जाता ओपन इंटरवल, ओपन माइनस ए टू ए। अब ये होता क्यों है इसको समझते हैं। तो अगर आप इसको समझोगे तो समझ में आएगा कि मॉड एक्स जो होता है वो ओपन कैसे होगा। मॉड एक्स ओपन होगा कभी भी पॉजिटिव निगेटिव देख करके। अगर मान लो क्या होगा, मॉड एक्स ओपन हो रहा होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, क्या, कब, जबकि पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू ए में आ जाएगा, ठीक है, जब पॉजिटिव होगा। अगर मान लो निगेटिव है तो माइनस से ओपन हो रहा होगा ये, तो माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ए हो रहा होगा। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक्स क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो अगर नंबर लाइन पे देखोगे तो क्या हो रहा है, नंबर लाइन पे क्या है, ये माइनस ए वाला पॉइंट इधर है और ए वाला पॉइंट इधर होगा। तो अगर माइनस ए से ग्रेटर है मतलब ये बीच वाला रीजन हो गया, ठीक है, निगेटिव पोर्शन में। और यहाँ पे अगर हम ए की बात करें तो ए में क्या हो जाएगा, ए से छोटा है एक्स, तो ये इधर वाला पोर्शन हो गया, मतलब माइनस ए से ए के बीच वाली पूरी पोर्शन आ गई। और यही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो ये एक थ्योरम हमारा होता है, बेसिकली एक रूल होता है जिसको मॉड्यूलस फंक्शन में हम लोग देखते हैं। अब बात आएगी कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाए। मॉड एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। तो जब मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगी, इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या हो रही होगी, लेस देन इक्वल टू माइनस ए होगी, या x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगी। मतलब या तो a से बड़ा हो जाए या फिर माइनस ए से छोटा रह जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप ओवरऑल देखो तो माइनस ए से ए वाला रीजन छोड़ करके बाकी जो रीजन बचता है वही हम लोग यहाँ पे ले ले रहे हैं। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, ठीक है, क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वलिटी है, यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा अगर मॉड एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो उस केस में। अब यहीं पर बात आती है कि अगर x की जगह पर सिंपली हमारे पास क्या लिखा हो, x प्लस ए कुछ लिखा हो, मॉड x प्लस ए अगर गिवन है, ठीक है। तो मॉड x प्लस ए गिवन है, या आप मान लो कि x प्लस आर गिवन है, ठीक है। ए हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, इसलिए इजी करने के लिए हम लोग मान रहे हैं कि मान लो कि x प्लस आर गिवन है और उसकी वैल्यू क्या दे दी है ओवरऑल, कि वो ग्रेटर देन या लेस देन ए के बराबर होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि चलो पहले क्या है, लेस देन इक्वल टू आर ले लेते हैं, सॉरी लेस देन इक्वल टू ए। अगर कुछ इस तरीके से गिवन है, मोड के साथ प्लस भी है। अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, x माइनस 4 भी है, तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से देख सकते हैं। वहां पे क्या हो जाएगा भाई कि जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी, सॉरी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी, ठीक है। x माइनस 4 फॉर एग्जाम्पल है, x माइनस 4 है, तो ये क्या है, हम लिख सकते हैं x प्लस -4, तो r की वैल्यू -4 हो जाएगी।
तो चाहे प्लस हो या माइनस हो, बात है कि मॉडुलस में एक्स के साथ कुछ ना कुछ और भी होना चाहिए टर्म। कॉन्सेप्ट हमारा इससे समझ में आना चाहिए। तो अगेन इसको रिजल्ट अगर करो तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स था, ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से लिखा था। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x प्लस आर जो लिखा है इसकी वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक, a से माइनस ए से a के बीच में, ठीक है। अभी तक हम x देख रहे थे, अब हम देखेंगे x प्लस आर के बारे में, यही चीज। अब यहाँ से देखो कि क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो दोनों साइड में हमने क्या किया, r से माइनस कर दिया, मतलब तीनों को r से माइनस कर देंगे। तो r से माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस a माइनस आर, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा a माइनस आर। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि फिर x की वैल्यू क्या होगी, माइनस a माइनस आर से लेकर के a माइनस आर तक। सिमिलरली फोर्थ अगर देखें, मोड x प्लस आर अगर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ x था उसी को हम लिख देंगे x प्लस आर। ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस a होगा, या फिर x प्लस आर ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। तो जब इसको आप देखो तो इसमें क्या होगा, r माइनस करें दोनों में, तो ये बचेगा x लेस देन इक्वल टू माइनस a माइनस आर, या फिर क्या बचेगा, यहाँ पे भी r माइनस करें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस आर। तो वैल्यू क्या मिली यहाँ से x की, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a माइनस आर यूनियन a माइनस आर टू इन्फिनिटी। ये बेसिक से रूल्स है जो मॉडुलस फंक्शन को हम लोगों को स्टडी करते समय ध्यान रखना है। अब इसी के ऊपर क्या है कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी के ऊपर देखते हुए, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, वो है मोड x माइनस वन अपॉन मोड x माइनस टू, ठीक है, मोड x माइनस वन अपॉन मोड x माइनस टू, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x बिलोंग्स टू r है, ठीक है। और x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं हो सकता मतलब मोड x 0 नहीं है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं हो सकती। और बाकी तो क्या है, x बिलोंग्स टू r है। अब इस केस में हम लोग को क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को हम लोग को आंसर बताना है। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर सिंपल मोड x लिखा हुआ हो, तो हम लोग मान लेंगे एक सेकेंड के लिए कि लेट मोड x इज इक्वल टू y, ठीक है। जब मोड x इज इक्वल टू y मैंने ले लिया तो ये क्या बन गया, y माइनस वन अपॉन y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये सिंपल हमारे पास इक्वेशन आ गया, सिंपल इन इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखेंगे, पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं, 1 और 2, 1 और 2 है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। साइन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, यहाँ से प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो हम लोग को रीजन कौन सा लेना होगा यहाँ पर, अगर आप देखो तो रीजन हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सा, पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव रीजन लेंगे तो क्या होगा, या तो 1 से छोटी वैल्यू मिले, मतलब कि या तो y क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो। इक्वलिटी ले सकते हैं देखो यहाँ पर 1 के केस में, क्यों, क्योंकि क्या है 0 भी हो सकता है वैल्यू, तो 0 भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने ऐसा ले लिया। या फिर क्या हो, y की वैल्यू क्या हो, 2 से ज्यादा हो। अब यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू नहीं रख सकते हम लोग y की, y अगर 2 हो गया तो डिफाइंड ही नहीं रहेगा। तो एक में इनइक्वालिटी रहेगी, एक में नहीं रहेगी, इस चीज का हम लोग को हमेशा ध्यान देना है। अब y को कन्वर्ट कर दो, मतलब क्या हो गया, मोड x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, या फिर क्या हो गया, मोड x ग्रेटर देन 2 हो गया। तो जब कभी भी मोड x क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, ये कौन सा केस बन गया, मोड x लेस देन इक्वल टू a वाला केस यहाँ पर ये आ गया। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1, ठीक है, माइनस a से a पे बिलोंग करता था, यही हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम देखें तो मोड x ग्रेटर देन 2 है, तो मोड x ग्रेटर देन 2 होने का क्या मतलब हो गया कि वैल्यू अब देखो क्या है, ग्रेटर देन वाला आ गया। तो ग्रेटर देन में क्या बोलते थे कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, या तो वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच में हो, और या तो 2 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में हो। यही बोलते थे हम, माइनस 2 से 2 वाला पार्ट छूट जाएगा, बाकी वाला जो पार्ट है वो रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 आ रहा है क्या आंसर में, 2 आंसर में नहीं आ रहा है, और माइनस 2 भी आंसर में नहीं आ रहा है, तो हम लोग को क्या मिला, ये आंसर फाइनल मिल गया। अब यहाँ पे देखो और है, और का मतलब क्या हो सकता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर लिख लेंगे -1 to 1,
ठीक है, यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, यूनियन टू टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जिस आंसर के लिए बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया ये देखो, मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू, मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू, ये क्या है, बोल क्या रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो अब आ गया हमारे पास प्लस के केस में, मतलब अब ये निगेटिव मतलब डिवीजन नहीं रह गया। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लेंगे भाई क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होंगे यहाँ पर जिन पॉइंट्स पे इन मॉड फंक्शंस की वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज हो रही होगी। चेंज कैसे, अब जैसे कि अगर आप देखो 1, अगर यहाँ पर 1 ले लें हम लोग x इज इक्वल टू, तो 1 पे ये एग्जैक्ट 0 आएगा मॉड x माइनस 1, और 0 होने का मतलब है कि अगर 1 से छोटी वैल्यू हो तो ये मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी निगेटिव होगा, निगेटिव होने से मॉड ओपन होगा माइनस साइन से। अगर 1 से बड़ा ले लें तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा है तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव से, तो इसलिए माइनस और प्लस को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोगों ने निकाल दिया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दिया 1, 2, और 1, 2 को हम लोगों ने क्या किया, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। 1 इधर हो गया ये, और 2 इधर हो गया ये प्लस इन्फिनिटी इधर गया हुआ है और माइनस इन्फिनिटी इधर आया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो फंक्शन की वैल्यू चेंज कहाँ कहाँ पे हो रही है, एक तो 1 पे चेंज हो रही है कुछ ना कुछ वैल्यू, और 2 पे चेंज हो रही है। दैट मीन्स कि 1 से पहले ये सेम था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक ये वैल्यू सेम थी। तो अगर हम ले लें पार्ट 1 में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या इसका ले लें, जबकि x क्या है, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, उस केस में अगर देखो तो ये क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 के केस में ये भी 0 से कम आएगा, ये भी 0 से कम आएगा। तो जब दोनों 0 से कम आएगा तो मतलब मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन से, दोनों ही मॉड। तो मॉड निगेटिव साइन से ओपन हो तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हो गया माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हो गया माइनस 2x 2 प्लस 1 3 हो गया, और 3 4 को इधर शिफ्ट कर दो तो 3 माइनस 4 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये आ गया 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं माइनस को अगर शिफ्ट कर दें इधर मल्टीप्लाई करके माइनस 1 से, तो 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू अगर 0 आ गया, इसका क्या मतलब होगा कि x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन माइनस 1/2 आएगी। x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2। फर्स्ट पार्ट का हमारा ही सॉल्यूशन आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, दूसरा रीजन क्या मिल रहा है, जब 1 से 2 के बीच में है, तो 1 से 2 के बीच में है तो सेकंड पार्ट वो आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या हम लोग लेंगे, या हम बोल सकते हैं सेकंड केस है वो, कि जब x की वैल्यू क्या हो 1 से 2 के बीच में आ रही है। ठीक है, अच्छा इक्वल टू भी 1 ले सकते हैं क्योंकि 0 भी रहेगा तो वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगी। ठीक है, पॉजिटिव ही कंसीडर हम लोग कर देते हैं, लेकिन हाँ 2 के नहीं लेंगे, 2 पे हम लोग ओपन ही लेंगे क्योंकि अभी 2 तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, अब इस रीजन में देखो तो क्या होगा, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू पॉजिटिव होगी ब्रैकेट के अंदर की, x माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और x माइनस 1 पॉजिटिव होने का मतलब कि ब्रैकेट ओपन होगा प्लस साइन के साथ, और ये वैल्यू तो अभी भी 0 से कम आ रही है, तो 0 से कम ये है तो ये वाला निगेटिव से ओपन होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से ओपन होना है x माइनस 1 और निगेटिव से ओपन होना है x माइनस 2 को। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो ये आ गया x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x से x कैंसिल हो गया, ये क्या है 2 माइनस 1 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब क्या आ गया, ये एब्सर्ड वैल्यू, एब्सर्ड मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है ये सॉल्यूशन। तो इसको तो हम लोग कट कर देंगे, यहाँ पे मतलब 1 से 2 के बीच में कोई सॉल्यूशन इसका मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाए 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक चली जाए, यहाँ आगे तक। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो इसमें क्या होगा, देखो ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, ये भी 0 से बड़ा आएगा।
तो ओवरऑल दोनों ही मोड ओपन होंगे पॉजिटिव साइन के साथ। तो x-1 प्लस x-2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये आ गया 2x -3 है, ठीक है। 2x क्या है, -3, और -3 और 4 भी इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -4, ये आ जाएगा -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। अब हमारे पास क्या आता है, दो आंसर आ रहे हैं, एक तो है -1/2 से छोटा हो, और दूसरा आ रहा है कि ये आ जाए 7/2 से बड़ा हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर दोनों आंसर को हम लोग को कंबाइन करना पड़ेगा, तो दोनों आंसर को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो -1/2 से छोटे का क्या मतलब है कि -∞ से -1/2 तक हो, ठीक है। अब 1/2 को भी -1/2 को इंक्लूड करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वलिटी भी है, तो इसलिए क्लोज इंटरवल। और यूनियन क्या है, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं आंसर को, तो यूनियन लगाएंगे। यहाँ पे 7/2 पे क्लोज इंटरवल लगेगा क्योंकि इक्वलिटी भी है, और बड़ा है तो 7/2 से इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस केस में, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया ये, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, इसी के ऊपर, मोड फंक्शन के ऊपर। अच्छा चलो, मोड क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। मोड तो ऑब्वियसली आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हैंडल करते हैं। एक टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, क्या है, लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशंस देखने हैं। तो एप्लीकेशन मतलब क्या होगा कि एक्चुअली हम बात कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम की। वर्ड प्रॉब्लम मतलब कि एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम आप लोग को लिखा होगा, सीधे इक्वेशन नहीं कोई गिवन होगी, कि कोई इक्वेशन गिवन नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चंस मतलब वर्ड के फॉर्म में आपको गिवन होंगे, पूरा स्टेटमेंट गिवन होगा, और वहां से हम लोगों को निकालना होगा आंसर उसका क्या होगा, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और काफी जगह दिया भी हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि समझ में आ जाए कि क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो आप देखोगे क्वेश्चन गिवन है, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाई फॉर्मूला IQ इज इक्वल टू MA/CA × 100, ठीक है। ये IQ का फॉर्मूला कहीं किसी भी मतलब बोला है कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंसान है, उसकी IQ निकालना है, तो ये फॉर्मूला है। अब वहां पे MA और CA क्या है, MA मीन्स मेंटल एज और CA मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज। MA मीन्स मेंटल एज एंड CA मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि IQ के बारे में एक रेंज दे दिया है कि IQ क्या है, 80 से 100 के बीच में है अगर किसी भी कुछ लोगों का, ठीक है। IQ के बारे में रेंज दे दिया है कि ये इसी बीच में आता है। तो क्या बताना है, ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन, मतलब 12 साल के बच्चे हैं, उनका कुछ ग्रुप है, ठीक है, बच्चों का ग्रुप है। उस ग्रुप के बच्चों का IQ जो है वो 80 से 100 के बीच में, 80 से 100 के बीच में आ रहा है, ये बता रहा है। तो अब देखो क्या हुआ कि 12 साल के बच्चे लिखने का मतलब है कि क्रोनोलॉजिकल एज मतलब क्या हो गया, उनकी जो एक्चुअल मतलब फिजिकल एज हो गई, जो एज एक्चुअली होती है लोगों की, तो वो हो गई क्रोनोलॉजिकल एज हमारी। मेंटल एज मतलब कि जो मेंटल उनका ग्रोथ हुआ है, माइंड का जो ग्रोथ हुआ है, वो एक्चुअली किस एज के इक्विवेलेंट हुआ है, तो वही हो गई मेंटल एज। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है कि उनका रेंज किस चीज का होगा, रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। तो फाइंड रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। ठीक है, मैंने लिख दिया 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंज ऑफ मेंटल एज निकालनी है। तो मेंटल एज की रेंज अगर हम लोगों को निकालनी है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे कि अगर देखो IQ का फॉर्मूला क्या है, MA/CA × 100, ये IQ का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले तो IQ इज इक्वल टू मेंटल एज निकालनी है, क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है 12, क्योंकि 12 साल के बच्चों की बात हो रही है, × 100। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इस केस की हम बात करें तो IQ इज इक्वल टू MA × 100/12। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये क्या होगा, 4 से कैंसिल होगा, 25 MA/3, 25/3 MA आ गया IQ की वैल्यू, ठीक है। अगर देखो IQ की वैल्यू क्या है, 80 से 100 के बीच में है। IQ मतलब क्या है हमारा,
80 to 100 के बीच में है। तो IQ के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 25/3 MA रख सकते हैं। दैट मीन्स कि 25/3 MA क्या है, किस बीच में है, 80 से लेकर के 100 के बीच में है। ठीक है, और जब ये 80 से 100 के बीच में है तो अब हम क्या करेंगे, 3/25 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तीनों में तो ये आ जाएगा 1 इंटू MA मीन्स MA। तो 3 इंटू 25 पे से मल्टीप्लाई कर दो, 3/25 इंटू 80 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया लेस देन इक्वल टू MA, यहाँ पे आ गया 3/25 इंटू 100। ठीक है, अब ये देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा 5 से ये कैंसिल हो गया और ये 16 आ गया, 48/5 ये आ गया, ये आ गया मेंटल एज, और इधर क्या होगा, ये 25 इंटू 4, ये 4 से कैंसिल होगा तो ये आ गया 12। मतलब क्या होगा कि उनकी जो मेंटल एज है वो मेंटल एज बेसिकली होगी 48/5 से लेकर के 12 के बीच में। 48/5 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9.6 से लेकर के 12 के बीच में उनकी उन बच्चों की मेंटल एज है, ये पता चल गया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों को सॉल्व करनी होगी। अब वर्ड प्रॉब्लम पे ही एक और चीज चलो देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड सॉल्यूशन। मतलब कोई सॉल्यूशन है एसिड का उसके पास जिसमें एसिड 600 लीटर है, जिसमें एसिड कंसंट्रेशन क्या है, टोटल 12% है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है अब इसमें, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, मिलावट कर रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन must be added to it, must be added to it। ठीक है, so that acid content in resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है समझते हैं। मतलब कि कोई मैन्युफैक्चरर है, देखो उसके पास 600 लीटर मतलब कि 600 लीटर्स क्या है, एसिड सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन क्या है 12%। अब सीधी सी बात है, अगर 12% वाली चीज़ है उसमें अगर हम 30% वाला कुछ मिलाएं तो दोनों का एवरेज मिलके क्या होगा, 12 से तो ज़्यादा ही आएगा कुछ ना कुछ। तो वही ये बोल रहा है कि हम लोग 30% एसिड सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन मिलाने वाले हैं। ठीक है, कितना लीटर मिलाएं कि जो रिजल्टिंग मिले हम लोग को, नेट रिजल्टिंग मिक्सचर मिले, उसमें एसिड कंसंट्रेशन कितना हो, 15 से ज़्यादा लेकिन 18 से कम। दैट मीन्स कि 15 से 18 के बीच में, 15 से 18 के बीच में एसिड कंसंट्रेशन आना चाहिए। तो देखो होगा क्या, मान लेते हैं कि हम लोग x% मिला रहे हैं, कितना, लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन इज एडेड। मान लेते हैं कि 30% वाला x लीटर ऐड हुआ है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 600 प्लस x लीटर्स। ठीक है, वो हो जाएगा 600 प्लस x लीटर टोटल इसमें आ जाएगा। अब इसमें देखो एसिड कंटेंट की बात हो रही है, तो एसिड कंटेंट कितना होगा इसमें, एसिड कंटेंट अगर देखो तो क्या बोल रहा है, 600 लीटर वाला कितना मिलाया था, 12% का, तो परसेंटेज मतलब क्या हो गया, 12/100 हो गया। तो 600 वाले से जो परसेंटेज इसको मिलेगा वो कितना होगा, 600 इंटू 12/100। उसके बाद x लीटर वाली भी एक चीज है 30% में, तो x लीटर वाले से कितना मिलेगा, x इंटू 30% है तो 30/100।
ये हमारा क्या आ गया, एसिड कंटेंट नेट में। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा, अगर देखो तो ये तो गया 6 डायरेक्टली, 72 प्लस ये हो गया 3x/10। ठीक है, ये हमारा आ गया एसिड कंटेंट की वैल्यू आ गई। अब ये अगर एसिड कंटेंट है तो अब क्या बोल रहा है कि 15% हो, किसका 15% हो रहा है टोटल सॉल्यूशन जो है, मतलब कि हमारे पास 600 प्लस एक्स है, इस 600 प्लस एक्स का अगर 15% से और 15 और 18 के बीच में होना है तो आप निकालेंगे क्या, 600 प्लस एक्स के ऊपर 15% कितना होगा, 600 प्लस इंटू 15/100, और इसके ऊपर 18% कितना होगा, 600 प्लस एक्स इंटू 18/100। और जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है ये वाला 72 प्लस 3x/10, ये क्या होना चाहिए, ये इसी के बीच में आना चाहिए। 15% वाला ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, नेट हमारे पास ये पता है कि इतना होना है, तो ये वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 15% से लेकर के 18% के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब चलो इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या यहाँ पे, ठीक है। अब ये सॉल्व करने के लिए सिंपली हम करेंगे पहले तो इसको भी चलो ये हो गया 3 और 20, ठीक है। इधर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 50, ठीक है। तो ये आ गया 1800 प्लस 3x/20, इधर क्या आ जाएगा, ये 720 प्लस 3x/10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, ये क्या आ जाएगा 5400 प्लस 9x/50, ठीक है। तो अगर हम तीनों को इक्वेट करें, मतलब तीनों के डिनोमिनेटर जो हैं, तीनों को हटाना है, डिनोमिनेटर वाला टर्म हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए एलसीएम देखेंगे, 10, 20 और 50 का एलसीएम क्या होगा, तो पता चलता है कि इन तीनों का एलसीएम है 100। 100 करने के लिए क्या करेंगे, हम तीनों में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उसी फैक्टर से, मतलब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 1800 प्लस 3x, ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 प्लस, या ऐसे लिख दें 72 प्लस 3x इंटू 10, और इधर क्या आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2, 5400 प्लस 9x/50, सॉरी 50 तो रहेगा नहीं, अब कैंसिल हो गया वो, तीनों में नीचे 100 आएगा, वो हमने पहले ही हटा दिया, ठीक है। अब ये आ जाएगा 9000 प्लस 15x, ये क्या आ गया 7200 प्लस 30x, ये क्या आ गया 10800 प्लस 18x। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ये इनइक्वालिटी को। तो ऐसी इनइक्वालिटी जब भी आए तो इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, चलो कि पहले इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है। जब इन दोनों को एक साथ लोगे तो क्या पता चलेगा, ऊपर लिख रहा हूं मैं अभी, तो जब ये दोनों साथ लेंगे तो क्या आएगा 9000 प्लस 15x, क्या है लेस देन इक्वल टू 7200 प्लस 30x। 15x को इधर शिफ्ट करो, 7200 को इधर शिफ्ट करो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1800 इधर बचेगा माइनस होकर के, लेस देन इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 15x इधर बचेगा, डिवाइड कर देंगे तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, x के तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 120, ठीक है, ये आ गया 120। अब इसके बाद देखो मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या है 120 से तो ज़्यादा होनी है। अच्छा ये देखो यहाँ पे
एक चीज़ थोड़ा सा हम लोग को करेक्ट करना पड़ेगा। बोला था कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो मोर देन 18 होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए, मतलब इक्वालिटी की बात नहीं की थी, सॉरी इसके लिए ये गलती हो गई। इक्वालिटी की बात नहीं है, मतलब क्या होगा कि ये मोर देन और लेस देन की बात है। तो क्या होगा, खाली लेस देन या मोर देन का साइन लगेगा, इक्वल का साइन नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा इस तरीके से। तो मतलब क्या आ गया, x ग्रेटर देन 120 आ गया यहाँ से। अब दूसरी इक्वालिटी को ले लो यहाँ से, तो दूसरा क्या है 7200 प्लस 30x लेस देन क्या है 10800 प्लस 18x। अगेन ये इस टर्म को 7200 को इधर शिफ्ट करो, 18x को इधर ले आओ, तो 18x इधर आएगा तो कितना बचेगा, ये 30 माइनस 18 12x लेस देन हो जाएगा किसके 72, यहाँ से माइनस होगा, तो 72 यहाँ से माइनस होगा तो आएगा ये 3600। तो यहाँ से क्या आ गया x लेस देन 300। तो मतलब क्या आ गया, देखो यहाँ से बोला है कि x बाई ग्रेटर देन 120 हो और इस पे बोला है कि लेस देन 300 हो। तो ओवरऑल जो रिजल्टिंग हम लोग को मिलेगा कि x की वैल्यू क्या हो 120 से ज़्यादा हो 300 से कम हो। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो कंसंट्रेशन हम लोग को मिल रहा है, जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसका क्वांटिटी कितनी हो 120 से 300 के बीच में आनी चाहिए, इतने लीटर्स के बीच में आना चाहिए वो, ठीक है। नंबर ऑफ लीटर्स इतने होंगे इसके, या तो आप 120 से ज़्यादा करो या 300 से कम करो। तो इस तरीके से हमारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम जनरली, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, तो हम लोग इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो फाइनली ये हमारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन का, ये एजेंड होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्लासेस से अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू फॉर टुडे।